सो हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4 बजे और आपको मिलेगी 7:30 बजे। और अब यहाँ पे आज होता है एक नया महीना चालू, होता है एक नया क्वार्टर चालू, और हम बात यहाँ करेंगे क्रिप्टो करेंसी मार्केट की। और ट्रम्प भाई साहब ने बोला हुआ कि कल वो टैरिफ लगाएंगे, और वो होगा रेसिप्रोकल टैरिफ काफ़ी सारी कंट्रीज़ पे। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने ट्रम्प के ऊपर टैरिफ लगा रखा है, तो सीधा सीधा उन्होंने बोला है कि भाई मैं भी उन्हीं कंट्रीज़ पे उतना उतना टैरिफ लगाऊंगा। अब मार्केट तो इस न्यूज़ की वजह से पहले ही काफ़ी गिर चुकी है, तो काफ़ी सारे लोगों का मानना है कि मार्केट यहाँ पे पंप करेगी, और काफ़ी सारे लोगों का मानना है कि यहाँ पे डंप आएगा एज यूजुअल। हमने यहाँ पे एक पोल चलाया था ट्विटर पर जिसपे 570 वोट्स आए, और जिसमें से आधे लोगों का ऑलमोस्ट मानना है कि मार्केट पंप करेगी। उनका ये कहना है, जहाँ तक मुझे समझ आया। और ये पोस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि पता लगे कि कम्युनिटी जो है, जो हमारी ऑडियंस है, या फिर जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में लोग हैं, उनका क्या सेंटिमेंट है। इससे हमें काफ़ी सारी हेल्प मिल जाती है। सो यहाँ पे लोगों का सेंटिमेंट कुछ ऐसा है कि भाई साहब पहले ही हो चुका है, तो अब तो पंप ही होना चाहिए। और क्रिप्टो के अंदर ऐसा माना जाता है कि जनरली न्यूज़ बेकार आती है और मार्केट एकदम शॉक कर देती है सबको। कई बार ऐसा हुआ है। तो कई लोगों का बायस बुलिश है, कई लोगों का बायस बेरिश है। मेरा क्या बायस है, मेरा क्या प्लान है कल को लेके? मेरा कोई बायस या प्लान नहीं है। ठीक है, मेरा सिंपल प्लान है कि मैं अपने लेवल्स को रिस्पेक्ट करूँगा। ट्रम्प क्या करता है वी कांट से, मार्केट वहाँ पे कैसा रिवर्सल लेती है वी कांट प्रिडिक्ट, बट वी कैन जस्ट फॉलो। सो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको 3 चीज़ें बताऊँगा, जो 3 चीज़ें मैं देखता हूँ। उसके बाद बिटकॉइन में, उसके बाद चलेंगे ऑल्ट कॉइन की तरफ। ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे डेटा दूंगा, मैं कोई भी बायस नहीं दूंगा। उस डेटा को फॉलो करके आप अपना प्राइस एक्शन या फिर अपना पोर्टफोलियो पे एक्शन डिसाइड कर सकते हो। सबसे पहले देखेंगे प्राइस स्ट्रक्चर को, सेकंड देखेंगे लेवल्स टू लुक एट। लेवल्स आपको कुछ बताऊंगा जो मैं देखता हूँ, जिनके बाद मैं डिसीजन लेता हूँ बुलिश या बेरिश। यहाँ पे कोई बोल रहा है कि भाई साहब कल तो बुलिश होगा, सबको बेवकूफ़ बना दिया जाएगा, मार्केट भाग जाएगी, वो भी अच्छी बात है, हमारे लिए अच्छा रहेगा। मैं एक बुल हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि गिरेगी, बट मैं यहाँ पे कोई बायस नहीं बना रहा हूँ। मैं इन दोनों बंदों से एग्री कर सकता हूँ जब मेरा कोई लेवल टूट जाए। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। स्नाइपर की अपडेट मैं आपको दूंगा, टोटल 2 की दूंगा फॉर ऑल्ट कॉइन्स। यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। आप लाइक कर सकते हो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको कंटेंट हेल्प करता है। सारे ऑफिशियल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अपने चैनल की हिस्ट्री दिखाता हूँ। मैंने पहली वीडियो बनाई थी 22 मार्च 2022 में। ऑब्वियसली पुरानी वीडियोस दिख नहीं रही होंगी ड्यू टू अ प्रॉब्लम इन यूट्यूब। काफ़ी सारे यूट्यूबर्स की वीडियो कैंसिल हो गई या फिर डिलीट हो गई, तो हमारी भी उसमें से ही थी। सो लगभग 1200-1500 वीडियो मैंने बनाई है। तो आप देखोगे यहाँ पे ना सब्सक्राइबर में एक स्पाइक आता है, फिर स्लो डाउन चलता है, फिर स्पाइक आता है, फिर स्लो डाउन चलता है। तो ये जो स्पाइक होता है ना, ये मार्केट में स्पाइक होता है। और स्लो डाउन जो होता है, वहाँ पे मार्केट ज़्यादातर साइडवेज या डाउन साइड में होती है। तो मैं पहली बार ऐसा नहीं देख रहा हूँ, काफ़ी बारी देख रहा हूँ। तो जब बिल्कुल ही लोग नॉन इंटरेस्टेड होते हैं, उस टाइम सबसे अच्छा टाइम होता है मार्केट में टाइम देने का। क्योंकि अगर यहाँ रिवर्सल लगा भी, जिसकी बात हो रही है, तो आपको एक्टिव तो रहना पड़ेगा कैच करने के लिए, राइट। तो सीधा चलते हैं चार्ट पे, क्योंकि चार्ट को ही हम देख के डिसाइड कर सकते हैं। तो सीधी सीधी सिंपल चीज़ बताता हूँ, सबको आनी चाहिए, सबको पता होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हो चार्ट, यहाँ पे एक बहुत सिंपल चीज़ दिखती है जो कि है दोस्त चार्ट का ट्रेंड। तो यहाँ पे जो भी बंदा थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस रखता है, उसको पता है कि चार्ट का जो ट्रेंड है वो यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि यहाँ पे लोअर हाइज एंड लोअर लोज प्रिंट होते जा रहे हैं। आप देख सकते हो आई एम मार्किंग द हाइज, आई एम मार्किंग द लोज। बट अब क्या हुआ है, अब हम ग्रीन में मार्क करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक हायर हाई बन गया। सो क्या यहाँ बिटकॉइन बुलिश हो गया? अभी नहीं, हायर हाई, हायर लो बन गया, सॉरी, हायर लो यहाँ पे बना है। इस हायर लो के साथ साथ हमें एक हायर हाई भी चाहिए एंड कंटिन्यूएशन चाहिए। सो मेरे कुछ लेवल्स हैं, उनको देख के अभी अगर आप देखोगे, फिलहाल कोई पूछे कि भाई बिटकॉइन में क्या हो रहा है, तो बेरिश है। डेली टाइम फ्रेम पे हम बात कर रहे हैं। आप छोटे टाइम फ्रेम्स पे जाके देखोगे तो चीज़ें आपको बुलिश भी दिखेंगी। मैं दिखाता हूँ आपको। अब कोई 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेगा, पूछेगा कि भाई बिटकॉइन क्या है, बुलिश है। बट 15 मिनट टाइम फ्रेम से, 1 घंटे के टाइम फ्रेम से आपका काम नहीं चलेगा, आपको देखना पड़ेगा डेली टाइम फ्रेम में, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग आप में से स्पॉट में इन्वेस्टेड हैं। तो स्पॉट वालों के लिए तो भाई डेली टाइम फ्रेम पे बुलिश होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे कुछ लेवल्स हैं, मैं चार्ट को चेंज करूँगा लाइन चार्ट में। सो लेट मी एक्सप्लेन टू यू। कल न्यूज़ आनी है, कल से पहले जो भी उठापटक होगी मार्केट में वो भी इंपॉर्टेंट रहेगी, उसको आप ट्रेड कर सकते हो। बट जो आपके पोर्टफोलियो का डिसीजन है वो तो आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेना पड़ेगा। तो डेली टाइम फ्रेम पे काफ़ी टाइम से हम एक लेवल डिस्कस कर रहे हैं विच इज़ 89,500। मैं चाहूँगा यहाँ पे देखना, एक लेवल ये भी है, ठीक है। एक लेवल आपको ये बताता हूँ, 85,254 से लेके 86,364 का एक जोन है। ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा जब तक प्राइस के नीचे है। इसके ऊपर स्विच कर जाएगा तो सपोर्ट की तरह काम करेगा, एंड देन फिर हम यहाँ देखेंगे 89,500 को। तो सिंपल सी बात यह है कि यहाँ पे अभी आप बहुत जल्दी बुलिश हो रहे हो। अगर आप इस मूव को देख के बुलिश हो रहे हो, जब इतना बड़ा मूव नहीं सस्टेन कर पाया तो ये भी नहीं होगा। नीचे का लेवल देखो। अब मुझे कोई बोले ट्रम्प तो भाई देखो मोस्ट लाइकली लगाएगा टैरिफ, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। सन की आदमी, उसको डर तो लगता नहीं है किसी से, तो उसको जो करना है वो तो करेगा। हम क्या कर सकते हैं उसमें, वो बहुत मैक्रो चीज़ हो गई उसका डिसीजन, और हमारा पोर्टफोलियो उसमें क्या कर सकते हैं। सो जो ये नीचे बॉक्स है, आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था, 183 से लेके 79,161 का जो बॉक्स है दोस्त, उसके नीचे नहीं जा रहा प्राइस, उसके ऊपर डेली सस्टेन हो रहा है, तो वेल एंड गुड। तो यहाँ पे एक हायर लो मेंटेन हो रहा है, इसके नीचे जाएगा तो फिर भाई दिक्कत है। 76 के नीचे तो आई विल बी बेरिश,
ठीक है। और 89,500 के ऊपर आई विल बी बुलिश। यहाँ पे एक नो ट्रेड जोन नहीं बोलूँगा, ट्रेड करने के लिए है, बट नो डिसीजन जोन मेरे लिए है जब तक 89,500 के ऊपर मैं BTC को क्लोज एंड सस्टेन करता नहीं देखता। तो ये तो हो गई BTC का एनालिसिस। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, स्नाइपर, जिसकी अपडेट का वेट रहता है लोगों को, तो वो दिखाए थे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो स्नाइपर क्या कर रहा है। स्नाइपर ने लास्ट टाइम क्या किया, लास्ट वीडियो में अगर आप देखोगे मैंने आपको एक चीज़ दिखाई थी कि रेड लाइन जो थी वो वाइट लाइन से ऊपर थी, बट दोबारा नीचे क्रॉस कर गई, तो उसको बोलते हैं धोखा। अब दोबारा यही चीज़ हो रही है, रेड लाइन दोबारा ऊपर चली गई। कल को हम 89,500 के पास भी पहुंच गए, जो हमारा लेवल है, जो आपने मार्क कर लिया होगा। ये पूरा लेवल बताता हूँ, उसको मार्क कर लेना, ठीक है। ये AOR है, AOR इज एरिया ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या ट्रेड लेना है। 86,755 से लेके 89,495 तक का एरिया है दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान में रखोगे तो फ़ायदे में रहोगे। अब यहाँ पे बात करेंगे हम अगर स्नाइपर की, तो स्नाइपर में ना एक चीज़ जो है, आपको चॉप ही मिल रहा है अभी पिछले कुछ दिनों से मार्केट में। यहाँ पे आप देख लो, तारीख मैं बता देता हूँ, ठीक है। 14 मार्च से लेके अभी तक प्रॉपर चॉप ही चला है मार्केट में। जो भी मूव आया है, गिरा है तो एकदम से उठ गया, उठा है तो गिरा है। क्यों? क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में ना पावर नहीं है। ये होता है ईजी जोन, एक होता है ईजी जोन, एक होता है टफ जोन। पहले मैं ईजी जोन मार्क करता हूँ, लेट मी शो यू द ईजी जोन कि ईजी जोन क्या होता है। वहाँ पे ना छोटे टाइम फ्रेम में भी एक ट्रेंड कंटिन्यूशन मिलती है, क्योंकि पावर होती है बड़े टाइम फ्रेम में, ठीक है। ये अपडेट बहुत ज़रूरी है, डेली का है। सो ये ग्रीन वाला जो है ये ईजी जोन है, और यहाँ पे हम बोलेंगे डिफिकल्ट जोन चालू होता है। अगर आप डिफिकल्ट जोन में ट्रेडिंग कर रहे हो, मोस्ट लाइकली प्रॉफिट कम बनेगा। देखो ये साइडवेज चॉप मार्केट है, और ईजी जोन जो था, ईजी जोन में स्ट्रेट कैंडल्स बनी थी, ठीक है ना। इसे बोलते हैं चाहे गिरे चाहे उठे। ईजी जोन ये मतलब नहीं होता कि भाई उठेगा तभी ईजी। ईजी जोन होता है जहाँ डायरेक्शन होती है मार्केट में। सो यहाँ क्लियर डायरेक्शन थी, कितने परसेंट की, 18% की। और यहाँ पे आप देखते हो जब हमने जो डिफिकल्ट जोन मार्क किया उसमें क्या हो रहा है, एक कैंडल ऊपर जा रही है, अगली कैंडल रेड हो रही है, फिर ग्रीन हो रही है, तो चॉप चल रहा है मार्केट में अभी तक तो। सो 89,500 के ऊपर आई विल टर्न बुलिश, एंड 76,000 के नीचे डेली में क्लोजिंग एंड कंटिन्यूशन आती है, आई विल बी बेरिश। वट एवर द न्यूज़ इज़, वट एवर द टैरिफ इज़। आप अगर सोच रहे हो कि भाई ट्रम्प को प्रिडिक्ट कर लोगे तो पॉसिबल तो नहीं है। और जो बात काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बोली है कि काफ़ी सारे लोग कल का ही वेट कर रहे हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे पंप कर दे और लोग बेरिश रह जाएं। तो हमारे इस केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम तो लेवल देख रहे हैं, ठीक है। अगर मैं सिर्फ न्यूज़ देख रहा हूँ तो मैं शायद हो सकता है भटक जाऊँ अपने प्लान से। सिंपल प्लान है, डेली AOR के ऊपर क्लोजिंग तो ऊपर के लेवल में बनाने चालू करूँगा, ठीक है। और नीचे के लेवल के नीचे क्लोजिंग, तो 76 से नीचे जाना देखना नहीं चाहता मैं चीज़ को, ऑब्वियसली। जैसे आप लोग इन्वेस्टेड हो वैसे मैं भी हूँ, और 76 के नीचे चले गया तो बहुत बुरी हालत यहाँ पे हो सकती है मार्केट की। तो कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आज के मूव को आप ट्रेड कर सकते हो बिल्कुल ही। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, 1 आवर में ही ट्रेड चालू हो चुका है ऑलमोस्ट यहाँ पे, ठीक है। अगर आप इस ट्रेड को ऊपर पकड़ोगे तो चांसेस है कि ये ट्रेड ओवर हो जाएगा आपके लिए, तो थोड़ा ध्यान दें। अगर आप कोई भी ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हो तो सही पॉइंट पे सही चीज़ को पकड़ो, आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, वरना आप फंसोगे। अब बात आती है ऑल्ट कॉइन्स की, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग ऑल्ट कॉइन्स में इन्वेस्टेड है, बट प्रॉब्लम ये है कि अगर बिटकॉइन बुलिश नहीं है तो कोई भी ऑल्ट आपका कितना भी बुलिश हो, इट विल एंड अप डंपिंग। तो यहाँ पे आपको बिटकॉइन पे ध्यान देना बिटकॉइन पे ध्यान देना पूरा ज़रूरी है। और उसके बाद हम बात करेंगे टोटल टू की। टोटल टू भी बहुत सिंपल लेवल्स पे है। एक ये सपोर्ट है जो इस, देखो मैं आपको बताता हूँ, जूम इन करूँगा मैं आपको, ठीक है। ये जो लो बना था हमारा टोटल टू में, जो बना था यहाँ पे मार्च में, वहाँ से हमें रैली मिली जो कि बिटकॉइन में भी मिली थी। उसके बाद यहाँ सपोर्ट बन रहा है, तो इस सपोर्ट को होल्ड करना टोटल टू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ $960 बिलियन। $960 बिलियन के नीचे डेली कंटिन्यू और क्लोजिंग होती है, तो समझ जाना ऑल्ट्स में और ज़्यादा दिक्कत आएगी। और ब्रेकआउट अगर आप ढूंढ रहे हो तो इस रेंज के ऊपर है, विच इज़ $1.11 ट्रिलियन। इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है तो 1.5, 1.6, 1.7 तक का ईजी क्लोज टर्म टारगेट है। वहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म में BTC भागता दिखेगा। अगर आप बात कर रहे हो बुलरन की दोस्त, कि बुलरन चाहिए आपको, कि भाई बुलरन कब आएगा, ऊपर नीचे तो सब सही है, क्योंकि मुझे पता है जो आपका क्वेश्चन है वही मेरा क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन अपने आप से है, ठीक है। आपका क्वेश्चन मुझसे है, मेरा क्वेश्चन अपने आप से है। तो मैं सिंपली लेवल्स बनाता हूँ, अपने प्लान पे चलता हूँ, क्योंकि टीए आता है करना, तो टीए को ही तो देखेंगे ना दोस्त। अब ट्रम्प क्या कर रहा है वो फ़ोन उठाएगा नहीं, पूछूंगा अभी तो बताएगा ही नहीं, तो फिर कैसे बताए। 1,02,500 का जो लेवल है, इसके ऊपर क्लोजिंग इन कंटिन्यूशन इज बुल रन, सिंपल, ठीक है। इस ट्रेंड को पूरा ही रिवर्स करने के लिए 1,02,500 है, बट ये काफ़ी ऊपर का लेवल है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ 89,500 पे ध्यान रखना। कोई भी उल्टी सीधी चीज़, ऐसा लग रहा है ऐसा हो जाएगा, मार्केट ऐसा करती है तो ऐसा हो जाएगा, वो सब चीज़ें सही है, बट लेवल टू लेवल आपको ट्रेड करना आना चाहिए, लेवल टू लेवल आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, तभी आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको फोमो हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे से कोई चीज़ मिस ना हो जाए, फॉर एग्जाम्पल सुई की बात करेंगे। सुई की बात क्यों करेंगे? क्योंकि सुई था सबसे हॉटेस्ट कॉइन, अभी जब डंप आया उससे पहले सुई था। सो ये एक स्विंग हाई था, एक स्विंग लो था, हमने यहाँ पे बना रखा था अपना लेवल, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना। सो एरिया ऑफ इंटरेस्ट या फिर एरिया ऑफ रिएक्शन हमने बना रखा था, जहाँ से ये रिजेक्ट हो गया, विच इज़ वेरी वेरी बैड,
ठीक है, नया लो नहीं बनाया, दैट इज़ गुड। तो मुझे पता है कि सुई जब यहाँ से ब्रेकआउट करेगा ना 2.79 से, अगर मैं यहाँ पे नहीं खरीद रहा हूँ, यहाँ पे नहीं खरीद रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो आप अपसाइड रैली, जो इस तरीके की रैली एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है ना, जो इस तरीके की रैली एक्सपेक्ट करते हो, जो कि काफ़ी परसेंटेज देके जाती है, जिसमें पैसा बनाया जा सकता है, वो रैली यहाँ पे आप देख सकते हो 220% की है, एंड देन देर इज़, इसको देखिए 154% की है। तो ये रैली यहाँ से स्टार्ट होनी है, तो $2.79 के ब्रेकआउट के बाद होगी, और 2.79 के ब्रेकआउट को भी मैं तब वैल्यू दूंगा जब बिटकॉइन 89,500 के ऊपर ब्रेकआउट हो चुका होगा, वरना मैं ऑल्ट्स में ट्रैप हो जाऊंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मैं अभी रिलैक्स रह सकता हूँ, यहाँ से चीज़ भागेगी भी तो भी मुझे बहुत गैप देगी पकड़ने के लिए। ज़रूरी नहीं है हर बार दैट यू हैव टू कैच द बॉटम एंड सेल द टॉप। कोई बॉटम भी नहीं कैच कर पाए, सेल तो टॉप आप देख ही चुके हो पास्ट एक्सपीरियंस से अपने, कि पॉसिबल हो नहीं पाता। तो एक अच्छा प्लान लेके चलना, ठीक है। जब मार्केट आएगी पावर में, जब वैलिड ब्रेकआउट्स होंगे, वैलिड ब्रेकआउट्स मैं आपको दूंगा, ठीक है, उस पर हम वैलिड काम करेंगे, वैलिड ही एसएल रखेंगे और टीपी रखेंगे, सिंपल। उस पर किसी को बहुत लॉन्ग टर्म बिलीव है मार्केट के अंदर, एक कोई लॉन्ग टर्म होल्डर बनना चाहता है बंदा, वो बोले कि भाई मेरे को तो बुल रन एक्सपीरियंस करना था, इतनी जल्दी मैं हार नहीं मानूंगा, तो भाई आप प्रॉफिट बुक करके प्रॉफिट होल्ड कर सकते हो। और अगर आपको ऐसा पेन नहीं चाहिए जो हुआ है मार्केट में, तो प्रॉफिट लेके निकल जाओ, आपका बुल रन चल रहा है भाई, जब प्रॉफिट मिल रहा है लो और निकलो, ठीक है। मैं तो होल्ड करूँगा अपना प्रॉफिट, कई जगह पे कर भी रहा हूँ, और पर मैं बिना बीटीसी को देखे डिसाइड नहीं करूँगा। ट्रम्प का माइंड हम रीड नहीं कर सकते। लेवल्स मैंने आपको बता दिए, बुल रन लेवल तो यही है, इसको मार्क करके रखो चार्ट पे, सेम ही रहेगा जब तक एक नया लो नहीं बनता। और नियर टर्म बुल लेवल जो है वो आपका है 86,755 से लेके 89,495 का। उससे नीचे एक शॉर्ट टर्म लेवल 4 आवर का भी दे दिया, बट उससे इतना फ़र्क पड़ेगा नहीं। मैं बोलूँगा कि आप डेली के लेवल पे ध्यान दो, आपके लिए बढ़िया अगर आप स्पॉट होल्डर हो तो, ठीक है। इसके ऊपर ही खुश होना, इससे इससे नीचे में अगर खुश हो जाओगे तो चांसेस है कि बिटकॉइन यहाँ पे रिजेक्ट कर जाए। अब कल आपको डिसाइड कैसे करना है कि न्यूज़ अच्छी है बुरी है, आपको एक चीज़ सिखाता हूँ। 2 रेजिस्टेंस बताई मैंने आपको, 2 रेजिस्टेंस, एक ये ग्रीन वाली, आप वीडियो में पॉज करके पास में देख सकते हो, मार्क कर सकते हो, और एक ये वाइट वाली, ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है, प्राइस यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा है, फिर उठ रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। अगर ये रिजेक्ट हो गया ना प्राइस यहाँ पे, तो समझ जाना कि न्यूज़ हमारे फेवर में नहीं आ रही है और मार्केट एक गलत मूव लेने वाली है, अच्छा मूव ले लेने वाली है। और अगर न्यूज़ से पहले, ट्रम्प के आने से पहले यहाँ सस्टेन हो रहा है, कुछ भी न्यूज़ आती है और अपसाइड डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो समझ जाना भाई कि जो लोग बोल रहे थे कि मार्केट यहाँ पे सबको शॉक करने वाली है, वो सही थे। सो यहाँ पे मैं किसी की बात सुन के बेरिश बुलिश तो होऊंगा नहीं, मैं तो अपने लेवल देखूंगा, और वही लेवल एज इट इज़ मैंने आपको दे दिया, आपके काम आएंगे। वीडियो को कर देना लाइक, शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो है, बहुत ज़्यादा मार्केट में कुछ देखने वाला है नहीं भाई, बीटीसी को ही देखना पड़ेगा आपको। और मुझे भी ऑल्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है आपकी तरह, मुझे भी पैसा बनाना है, मेरे भी पैसे लगे हुए हैं, बट यहाँ पे देख के इनको कोई फ़ायदा होगा ही नहीं, ठीक है। इनको यहाँ पे देख के कोई फ़ायदा होगा ही नहीं। सो लास्ट टाइम जब वीडियो बनाई थी ऐसी ही दिखाया था, बताया था कि इसके ऊपर सस्टेन होना ज़रूरी है, नहीं हुआ सस्टेन, बोला था कि अगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये थोड़ी काम करना छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सस्टेन हुआ तो शॉर्ट मिल गया जिसको शॉर्ट करना था, राइट। तो जितने भी कॉइन देखोगे अभी ऐसा नहीं होगा कि बीटीसी नहीं भागा, ऑल्ट्स भाग गए, आपका तो मिस आउट हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। सो रिलैक्स, पहले बीटीसी को अपना काम करने दो, फिर मूव करेंगे ऑल्ट्स पे, देन कॉल इट अ बेयर मार्केट और बुल सीजन। आप रहोगे सेफ तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि ऐसे चॉप के अंदर मैंने आपको दिखा दिया चॉप क्यों है, मैंने आपको दिखा दिया हम यहाँ पे डिफिकल्ट जोन में है, यानी कि मार्केट चॉप कर रही है, मूव नीचे मूव ऊपर, और यहाँ पे आपको लेवल्स दे दिए। ये सब चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, आज आपको बता दिए, मार्क कर लो चार्ट पे। कल देखते हैं ट्रम्प भाई साहब क्या करते हैं, हमें नहीं पता। ऑब्वियसली उन्होंने बोला रेसिप्रोकल टैरिफ, तो रेसिप्रोकल टैरिफ लगा ही देंगे, बट अब वो जो बात है कई लोगों की, जो लोग बोल रहे हैं कि सब बेरिश तो मार्केट बुलिश, आई एग्री विद दैट, बट उसके लिए मेरे को 89,500 का ब्रेकआउट दे दो, तो मैं यहाँ पे कुछ बुलिश बात करूँगा, और ब्रेकआउट पे भी नहीं, ब्रेकआउट ऑन कंटिन्यूएशन पे। नहीं हुआ तो फिर देखेंगे कल। आपको सारी अपडेट स्नाइपर की, लेवल्स की डेली बेसिस पे मिलती रहेगी यूट्यूब पे। डेली मैं वीडियो बना नहीं रहा हूँ आजकल, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा स्लो है, रोज़ रोज़ एक डेटा दे नहीं सकता, जहाँ चेंज ऑफ डेटा होता है वहीं वीडियो बनाता हूँ। सो आपको मैंने इंपॉर्टेंट डेटा दिया, लाइक कर देना वीडियो को, मिलते हैं दोबारा, सी यू अगेन, टेक केयर।